जगह पर ही मौत हो गई, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने समझदारी से काम करते हुए लोगों को समझा बुझाकर उन्हें शांत करवाया। कोरोना संकट के बीच वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से लौटे लोगों को देश में नौकरी देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने स्वदेश नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके तहत भारत लौटे नागरिकों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्हें आने वाले वक्त में उनकी योग्यता के मुताबिक अलग अलग कंपनियों में रोजगार दिया जा सकेगा। इसके लिए भारत लौटने वाले नागरिकों को सबसे पहले एक वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा। बताया गया कि एक दिन में ही करीब 4,500 लोगों ने इस फॉर्म को भरा, जिससे यह पता चला कि अब तक सबसे ज्यादा भारतीय यूएई, ओमान और सऊदी अरब से लौटे हैं और ये लोग वहां आईटी, विमानन और पर्यटन समेत दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इससे यह भी पता चल सका कि ज्यादातर नागरिक केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी और कर्नाटक के हैं। ये अपील है कि जो भी प्रवासी विदेशों से आ रहे हैं भारत में, वे स्वदेश स्किल कार्ड से अवश्य जुड़े, ताकि निकट भविष्य में उनकी प्रतिभा का सम्मान, उनकी प्रतिभा का देश में सदुपयोग हो सके। बिहार के बगहा में पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने एक लड़के की सरेआम पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि यह लड़का कुछ सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर पहुंचा। ठीक उसी वक्त कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और लात घूंसों से उस पर हमला कर दिया। एक आरोपी ने तो अपनी चप्पल निकाल ली और उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान वो लड़का सड़क पर ही गिर गया। इससे पहले कि वो संभल पाता, एक आदमी डंडा लेकर वहां पहुंच गया और उस पर टूट पड़ा। पिट रहा लड़का बार बार रहम की गुहार लगाता रहा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मारपीट में लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सौभाग्य की बात है कि पुराने विवाद में लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क गया कि उन्होंने इस लड़के पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लखनऊ में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान स्कूटर से जा रहे एक लड़के और लड़की ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए उनके स्कूटर को रुकवाया और कागज दिखाने को कहा, जिससे दोनों भड़क गए और पुलिस वालों के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों हंगामा करते दिखाई दिए। हंगामे के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस वालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों काफी देर तक हंगामा करते रहे। सारा अली खान का एक वीडियो वायरल हो गया। सारा अली खान का अपने भाई इब्राहिम के साथ कसरत करने का एक वीडियो वायरल हो गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर मुजफ्फरपुर में लगी उनकी मूर्ति का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने संबित पात्रा को पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस भेजा और 8 जून को पेश होने को कहा। संबित पात्रा पर सिख विरोधी हिंसा मामले में कांग्रेस नेताओं पर विवादास्पद ट्वीट करने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग की गई। इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को कोरोना से बचाने के लिए कुछ थानों में खास उपकरण लगाए गए। आईआईटी दिल्ली के छात्रों के बनाए इन उपकरणों से बने बिना छुए सैनिटाइज करने के साथ ही शरीर का तापमान भी मापा जा सकेगा। और ऐसा ही एक उपकरण राजधानी के हौज खास थाने के गेट पर भी लगाया गया, ताकि वहां आने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाने के साथ ही उनके शरीर का तापमान भी मापा जा सके। कोविड से कर्मचारियों व आगंतुकों को बचाने के लिए दक्षिणी जिला दिल्ली पुलिस ने कुछ टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लिए हैं। थाने में शिकायत करने के लिए आने वाले लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए एक खास तरह की मशीन भी लगाई गई है, जिसकी मदद से पुलिस वाले दूर बैठे ही आदमी से बात करते दिखाई दिए। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। यही वजह है कि एहतियात बरतने के लिए कई थानों में इस तरह की मशीनें लगाई गई, ताकि पुलिस वालों को कोरोना से बचाया जा सके। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका के खिलाफ अर्जेंटीना में भी विरोध हुआ। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से वहां मार्च से ही लॉकडाउन जारी है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना सैकड़ों लोग राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका के खिलाफ कई पोस्टर लेकर जुलूस निकाला। उन्होंने पोस्टरों के जरिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी अपना गुस्सा उतारा। उनका जुलूस कई इलाकों से होता हुआ अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की इमारत के सामने जाकर रुका, जहां उन्होंने काफी देर तक प्रदर्शन किया।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मास्क तो लगा रखे थे, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल किसी को नहीं आया। कोरोना की वजह से वहां अब भी लॉकडाउन है और लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की। सौ बात की एक बात है कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका के अलावा दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और इसी गुस्से में वो कोरोना के खतरे को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के स्कूलों को सख्त निर्देश दिए कि वो किसी छात्र का शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकते। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर किसी बच्चे के माता पिता स्कूल की ट्यूशन फीस नहीं भर पाते तो भी स्कूल उस छात्र का नाम नहीं काट सकता। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि अगर किसी को अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने में परेशानी है तो वो लिखित में स्कूल को बता सकता है। इसके बाद भी अगर फीस के लिए स्कूल जिद करे तो फिर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को शिकायत दी जा सकती है। चंडीगढ़ के एक वकील ने यह जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी से गायों को बचाने के लिए गौशाला में कूलर और पंखे लगाए गए। वहां तेज गर्मी की वजह से कई गायें बीमारियों का शिकार होने लगी थी, जिसके बाद गायों के शरीर को ठंडा रखने के लिए गौशाला में कूलरों और पंखों का इंतजाम किया गया। इसके लिए गौशाला के एक खास हिस्से को तैयार किया गया, जिसमें करीब 12 कूलर और 100 पंखे लगाए गए। इसके बाद उन गायों को इसमें रखा गया जिनकी गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ने लगी थी। टिन शेड में बनी इस गौशाला में गायों से कूलरों की हिफाजत के लिए लोहे की जाली भी लगा दी गई। गर्मी ज्यादा रही तो वो नीचे की स्किन उसके जल्दी गल जाएगी और इतने बड़े बड़े घाव हो जाएंगे, उस गाय की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर कूलर और पंखे लगाने का कारण यही है। बताया गया कि 400 से ज्यादा गायों वाली इस गौशाला में गर्मी के मौसम में गायों को खास तरह का चारा भी खिलाया जाता है। सौ बात की बात है कि बाड़मेर की इस गौशाला में गर्मी की वजह से गायों की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए कूलर और पंखों का इंतजाम किया गया ताकि गर्मी से गायों को राहत मिल सके। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने कोलंबो में अभ्यास शुरू कर दिया। कोरोना वायरस संकट से उबरने की कोशिश करते हुए श्रीलंका क्रिकेट टीम ने कोलंबो में अभ्यास शुरू कर दिया। इन सभी 13 खिलाड़ियों को कोलंबो क्रिकेट क्लब में ही ठहराया गया, यानी ये वहीं रहेंगे और उसी जगह ट्रेनिंग भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की 97वीं जयंती पर डीएमके अध्यक्ष और उनके बेटे एमके स्टालिन ने उन्हें चेन्नई में श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को सरकार के सामने अपनी बात रखने की सलाह दी। दिल्ली सरकार ने 5 डॉक्टरों की एक समिति बनाई जो ये रिपोर्ट तैयार करेगी कि कोरोना वायरस संकट के बीच क्या दिल्ली के अस्पताल दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों का बोझ उठा सकते हैं। असम के तिनसुकिया में मौजूद ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक तेल कुएं से हो रहे गैस के रिसाव पर काबू पाने की कोशिश जारी है। 27 मई को इस प्लांट में विस्फोट हो गया था, जिसके बाद गैस का रिसाव शुरू हुआ, जो 7 दिन बीत जाने के बाद भी जारी है। प्रशासन के लोग केमिकल का छिड़काव कर रिसाव को रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन इस हादसे का असर आसपास के इलाकों पर भी पड़ा। गैस रिसाव की वजह से वहां की फसलें झुलस गईं, पानी जहरीला हो गया। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिनके मकान प्लांट के पास हैं। उन्हें गैस रिसाव के खतरे से बचाने के लिए शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ के जो लोग हैं, लोग के सबसे ज्यादा जो असुविधा इन लोगों की हो रहे हैं, क्योंकि लोग घर छोड़ के अभी शिविर में जा चुके हैं और शिविर में वो रह रहे हैं। हालांकि शिविरों में रह रहे लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए असम के मंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। सौभाग्य की एक बात है कि 7 दिन बाद भी ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक प्लांट से गैस का रिसाव बंद नहीं हुआ है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत है। हालांकि प्रशासन रिसाव को काबू में करने में जुटा है। स्पेन में एक तेज रफ्तार ट्रेन के कार से टकराने से कार के ड्राइवर और ट्रेन के इंजीनियर की मौत हो गई। सामने आए हादसे के बाद के वीडियो में ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे हुए नजर आए। साथ ही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन से भिड़ी हुई भी दिखी। हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्री अपना सामान लेकर पटरी पर चलते दिखे। बताया गया कि ट्रेन 150 से ज्यादा यात्रियों को लेकर स्पेन की राजधानी मैड्रिड जा रही थी, लेकिन इसी बीच कार एक ब्रिज से नीचे रेल की पटरी पर आ गिरी और ट्रेन से टकरा गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार में 24 फरवरी को हुई हिंसा के एक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की चार्जशीट में हिंसा के एक आरोपी का देवबंद और तबलीगी जमात के मरकज से कनेक्शन सामने आया है। एक स्कूल के मालिक फैजल फारूक नाम के इस आरोपी के हिंसा से एक दिन पहले देवबंद जाने के भी सबूत पुलिस को मिले।
चार्जशीट के मुताबिक हिंसा में शामिल लोगों ने मुख्य आरोपी फैजल के स्कूल की छत पर तेजाब, ईंटें और बम इकट्ठा किए थे और लोहे की बनी एक बड़ी गुलेल के सहारे वो इन्हें लोगों पर फेंक रहे थे। यही नहीं, इस गुलेल से बम भी दागे गए थे। हिंसा के इस मामले में पुलिस ने फैजल फारूक के अलावा 18 लोगों को आरोपी बनाया है। बिहार के मधेपुरा में एक अस्पताल पर बदइंतजामी का आरोप लगाकर कई कोरोना मरीज बाहर निकल गए। आरोप है कि मरीजों के भर्ती होने के 13 घंटे बाद खराब खाना दिया गया और अस्पताल की इसी लापरवाही से भड़के कोरोना मरीज अपना सामान लेकर अस्पताल से बाहर निकल गए। सीढ़ियों पर बैठे इन मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगाया और बताया कि भर्ती होने के 13 घंटे बाद उन्हें जो खाना मिला वो बेहद खराब था। दिन के 2 बजे यहाँ पे खाना मिला, ऐसा दाल था कि जानवर नहीं खाएगा। हालांकि इस हंगामे के बीच भी सभी कोरोना मरीजों ने मुंह पर मास्क लगाए रखा और जरूरी दूरी बनाए रखी। बताया गया कि अस्पताल में 60 कोरोना मरीजों को भर्ती करवाया गया था, जिन्होंने अस्पताल प्रशासन के बुरे बर्ताव की वजह से गांव वापस जाने की जिद ठान ली। वो सब बोल रहे थे कि हम लोग को यहाँ से भेज दीजिए, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ कोई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध यहाँ मेडिकल प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है। हालांकि काफी देर तक समझाने के बाद उन्हें वार्ड में भेज दिया गया। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध ली। सौभाग्य की बात है कि अस्पताल प्रशासन पर बदइंतजामी के आरोप गंभीर हैं, लेकिन मरीजों के इन आरोपों पर अब तक अस्पताल का पक्ष सामने नहीं आया है। यूपी के सहारनपुर में हाईवे पर एक अजगर ने एक हिरण को जकड़ लिया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया और वीडियो में दिखा कि अजगर हिरण को जकड़े हुए था और हिरण तमाम कोशिश के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी उधर से गुजर रहे एक आदमी ने अजगर को पेड़ की एक टहनी से कई बार मारा, जिसके बाद अजगर ने आदमी पर एक बार हमला भी किया, लेकिन बिना डरे वो आदमी लगातार अजगर पर वार करता रहा और आखिरकार अजगर ने हिरण को छोड़ दिया और झाड़ियों में गायब हो गया। केंद्र सरकार ने पारंपरिक खेलों से जुड़े एथलीटों की मदद का फैसला लिया। कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार ने मलखंब समेत 4 पारंपरिक खेलों से जुड़े एथलीटों को मदद देने का फैसला लिया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने यह ऐलान किया कि सरकार 269 एथलीटों को अप्रैल से जून तक 10-10 हजार रुपए की स्कॉलरशिप देगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम केयर्स फंड से मजदूरों और जरूरतमंदों के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा करवाने की मांग की। यूपी के सहारनपुर में एक बच्ची के रेप का आरोप उसी के पड़ोस में रहने वाले एक आदमी पर लगा। दिल्ली के मंडावली में सैर पर गए एक आदमी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि जिस आदमी की हत्या हुई उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटियों में नियुक्ति पर सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया, जिसके बाद राज्यपाल ने यह कहकर इस मुद्दे को खत्म कर दिया कि मुख्यमंत्री उनकी बात से सहमत है। इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बयान दिया था कि राज्यपाल यूनिवर्सिटियों में सिर्फ बीजेपी के करीबियों की नियुक्ति करते हैं। शिक्षा मंत्री के इसी बयान पर राज्यपाल ने आपत्ति जताई थी। गुजरात के दहेज में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग में कई लोग झुलस गए। बताया गया कि फैक्ट्री में मौजूद एक टैंक में धमाका होते ही आग फैल गई और अंदर काम कर रहे कई कर्मचारी उसमें बुरी तरह झुलस गए। कई लोग जान बचाकर बाहर निकल भी आए। इन्हीं में एक कर्मचारी जैसे तैसे बाहर निकलकर तो आया, लेकिन उसकी हालत ऐसी दिखी कि वो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आग से उसके बाल झुलसे दिखाई दिए और कपड़े जगह जगह से फटे दिखे। उसे इस हालत में देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस लाओ यार, मर जाएगा आदमी यार तुम लोग। बाहर मौजूद लोगों ने इस लड़के से अंदर का हाल जानने की भी कोशिश की। कितने आदमी अभी अंदर? कितना आदमी टोटल है तेरा? ये आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही फैक्ट्री से उठता धुआं नजर आया, जो कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैलता चला गया। सौभाग्य की बात यह कि फैक्ट्री में लगी आग से भारी नुकसान की खबर है। अचानक हुए धमाके की वजह से लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि आग लगने की वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जानवरों को पीपीई किट पहनकर खाना खिलाया गया। विदेशों में कई जानवरों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जब जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है और जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए कर्मचारी पीपीई किट पहनकर उन्हें खाना देते नजर आए। पीपीई किट पहने कर्मचारी सभी नियमों का पालन करते हुए एक के बाद एक जानवरों के पिंजरों के सामने गए और उन्हें खाना दिया। कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना के खतरे के बीच अपनी और जानवरों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट पहनकर खाना देने का फैसला किया गया। हमने भी अपना पूरा ख्याल रखना है, तो फिर इनका भी पूरा ख्याल रखना है कि ये इनको न ऐसा कुछ हो जाए।
बताया गया कि विदेशों में कई जानवरों में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद सतर्कता बरतने के साथ सभी मानकों और नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जितना प्रिकॉशन हमारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में लेते हैं, एग्जैक्टली वही लेवल ऑफ प्रिकॉशंस जो है, जो भी रिकमेंडेड प्रिकॉशंस है वो लेते हैं। सौभाग्य की बात है कि कुछ देशों में जानवरों के भी कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए आशंका जताई जाती है कि जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में वायरस पहुंच सकता है। इसीलिए श्रीनगर में जानवरों को खाना खिलाने के लिए पूरी सावधानी बरती गई। ब्रिटेन में लिवरपूल फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने एनफील्ड स्टेडियम में अमेरिका में पुलिस की ज्यादती से मारे गए अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर विरोध दर्ज कराया। स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन से पहले खिलाड़ी मैदान के बीच में एक घेरा बनाकर घुटने के बल बैठे नजर आए। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में काफी हिंसा हुई है। साथ ही दुनिया में कई जगह इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किए गए। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक अस्पताल का दौरा करने के बाद केजरीवाल सरकार के दिल्ली कोरोना ऐप पर सवाल उठाए। इस ऐप के जरिए दिल्ली के लोगों को यह पता चलेगा कि राजधानी में किस हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए कितने बेड और कितने वेंटिलेटर खाली हैं। लेकिन अनिल चौधरी का आरोप है कि इस ऐप से लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है, क्योंकि उनका दावा है कि एक दिन पहले रात में जब वो दिल्ली के एक अस्पताल में गए थे तो दिल्ली कोरोना ऐप में वहां 80 बेड होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन हकीकत में 80 तो दूर वहां कोरोना मरीज के लिए एक भी बेड खाली नहीं था। अनिल चौधरी वहां एक ऐसे परिवार के साथ गए थे जो अपने घर की बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था, लेकिन जब अस्पताल प्रशासन ने बेड खाली नहीं होने का हवाला देकर बुजुर्ग का इलाज शुरू नहीं किया तो उन्होंने ऐप पर अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जांच की और केजरीवाल सरकार के दावों पर सवाल उठाए। 80 बेड खाली, यहाँ पे जीरो दिखा रहे हैं। यही नहीं, अनिल चौधरी अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के मुद्दे पर भी जमकर भड़के और उनकी अस्पताल के स्टाफ से बहस हुई। आप किससे बात करूं मैं? यार परेशान करें उनको, फंसने दीजिए, बाद में बात करूंगा, उनकी सांस रुक रही है। जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली कोरोना ऐप के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को धोखा दे रहे हैं। केजरीवाल साहब, जिस तरह से आप झूठ बोल रहे हो, इस ऐप के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हो कि यहाँ बेड्स खाली हैं, यहाँ लोगों को ले नहीं रहे हैं, जर्नल पेशेंट्स को नहीं ले रहे हैं, आप कोविड पॉजिटिव की तो बात ही छोड़ दीजिए। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार ने यह ऐप कोरोना मरीजों की सहूलियत के लिए लॉन्च किया था, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली के एक अस्पताल में बेड की संख्या को आधार बनाकर दिल्ली सरकार को यह घेरा। हालांकि बाद में अस्पताल की तरफ से यह सफाई दी गई कि वहां कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेड भर चुके थे, इसीलिए मरीज को बेड नहीं मिल पाया। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बधाई के पोस्टर नहीं छपवाने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए आदेश कुमार गुप्ता ने कोरोना वायरस के मुश्किल वक्त में पार्टी कार्यकर्ताओं से एक अपील की। इसमें उन्होंने गुजारिश की कि सभी कार्यकर्ता उनके लिए बधाई के पोस्टर छपवाने के बजाय इसका पैसा जरूरतमंद परिवारों को दें ताकि उनकी मदद हो सके। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में इस्तेमाल की गई कई पीपीई किट कूड़े के ढेर से बरामद हुई। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने तेल पाइपलाइन से तेल चुराने के आरोप में 7 लोगों को पकड़ लिया और करीबन 55,000 लीटर जो तेल जो है इन लोगों ने चोरी किया था। अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नेशनल हाईवे पर रनवे बनाने का काम भी तेज हो गया। बताया गया कि इस रनवे को लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया जा रहा है और इसे बनाने के लिए अनंतनाग के बिजबिहारा में कई ट्रक और खुदाई करने वाली मशीनें दिन रात काम में लगी हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बन रहा ये रनवे करीब 3 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा होगा। भारतीय वायुसेना इस रनवे के काम को जल्द पूरा करना चाहती है और इसके लिए उस कंपनी को भी निर्देश दिए गए जिसके पास रनवे बनाने का ठेका है। हमें आदेश मिला है कि जल्द से जल्द हमें ये काम पूरा करना है और हम इस काम को पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बताया गया कि लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाए जा रहे इस रनवे का इस्तेमाल युद्ध के हालात में भी किया जा सकेगा। ये मकसद है कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब भी कोई मुमकिन जंगी सूरत हाल होगी तो इस नेशनल हाईवे के इस पोर्शन को भी बतौर रनवे इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ जो ये नया रनवे तैयार किया जा रहा है इसको भी उस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। सौभाग्य की बात है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बन रहा रनवे सीमाओं की रक्षा के लिहाज से भी काफी अहम साबित होगा, क्योंकि उस पर लड़ाकू विमान न केवल इमरजेंसी लैंडिंग कर पाएंगे बल्कि वहां से उड़ान भी भर पाएंगे। दिल्ली के पास फरीदाबाद में कुछ बदमाशों ने पुलिस के सामने एक मछली कारोबारी पर हमला कर दिया। बताया गया कि मछली कारोबारी ने कुछ लोगों पर नशे का कारोबार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी।
जिससे नाराज आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 2 गाड़ियों में कुछ नकाबपोश आए और पुलिस के साथ बैठे एक आदमी पर डंडे लेकर टूट पड़े। हमलावरों को देखकर पहले तो कारोबारी के पास बैठे पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और बदमाश कारोबारी को अपना निशाना बनाते रहे। हमलावरों से बचने के लिए कारोबारी ने अपने दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। इतना ही नहीं, वीडियो में दिखा कि भागते वक्त बदमाशों ने एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। बदमाशों के भागने के बाद हमले में घायल हुए आदमी की मदद के लिए आसपास के लोग दौड़े और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। आरोप है कि हमलावरों ने इससे पहले भी इस मछली कारोबारी को धमकी दी थी। आपने पुलिस को शिकायत नहीं दी थी पहले कि भाई इस तरह का? पुलिस को शिकायत दी थी, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मैं पहले कितनी बार शिकायत दे चुके हैं? इससे पहले कई बार शिकायत जा चुकी है। जानकारी मिलने के बाद कुछ पुलिस वाले भी अस्पताल पहुंचे और जांच में जुट गए। जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई अरेस्ट किया जाएगा और पहले भी इसके खिलाफ मुकदमे काफी थे। सौभाग्य की बात है कि पुलिस से शिकायत करने पर कुछ बदमाशों ने मछली कारोबारी पर हमला कर दिया और दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाईं। फिलहाल पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,07,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 6,000 के करीब पहुंच गया। लाख कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की गिनती लगातार बढ़ रही है। अकेले महाराष्ट्र में 72,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जो देश के कुल मरीजों का 36% से ज्यादा है। कोरोना से मरने वालों की गिनती भी महाराष्ट्र में 2,500 के करीब पहुंच चुकी है। दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जहां कोरोना मरीजों की गिनती 25,000 के करीब पहुंच गई। हालांकि तमिलनाडु में रिकवरी रेट बेहतर है। 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और 197 लोगों की जान जा चुकी है। तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं और कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं। अब तक दिल्ली में मिले कुल 22,000 मरीजों में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई और करीब 9,000 लोग पूरी तरह ठीक हुए। गुजरात अब भी चौथे नंबर पर है, लेकिन गुजरात में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात में मिले कुल 17,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों में 1,000 से ज्यादा की जान चली गई और करीब 12,000 पूरी तरह ठीक भी हो गए। जबकि 5वें नंबर पर राजस्थान है, जो तेजी से देश के उन राज्यों की तरफ बढ़ रहा है जहां कोरोना के मरीज 10,000 से ज्यादा हो चुके हैं। राजस्थान अब तक 203 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है राजस्थान में, और 6,500 के करीब मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाकर उनका शुक्रिया अदा किया। देश में कई जगह से कोरोना योद्धाओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित करने की खबरें आ चुकी हैं। और इसी कड़ी में अहमदाबाद में सरकारी एम्बुलेंस सेवा का काम देखने वाली एक कंपनी ने स्वास्थ्य कर्मियों पर गुलाब के फूल बरसाकर उनको धन्यवाद दिया। इससे पहले मुंह पर मास्क लगाए स्वास्थ्य कर्मी एक दूसरे से जरूरी फासला रखकर खड़े नजर आए। स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अपना सम्मान होता देखकर स्वास्थ्य कर्मियों ने भी तालियां बजाकर आभार जताया। 2 साल के बच्चे को छोड़ के, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे 1 महीने से काम कर रहे हैं विदाउट छुट्टी लिए। सौभाग्य की बात है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के इलाज में जुटे। ऐसे में उन्हें सम्मानित करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए अहमदाबाद में उन पर फूल बरसाए गए। जयपुर में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सड़कों पर उतरे ऑटो ड्राइवरों की मुश्किल यात्री नहीं मिलने से बढ़ गई। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से ज्यादातर लोग अब भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और यही वजह रही कि यात्री नहीं मिलने से ऑटो ड्राइवरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब जो दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से ऑटो की किस्त चुकाएं, किस तरीके से घर चलाएं, क्योंकि सवारियां भी इस वक्त इतनी मिल नहीं पा रही है जितनी ये उम्मीद कर रहे हैं। यात्रियों के इंतजार में ऑटो ड्राइवर स्टैंड पर ही खड़े रहने को मजबूर हो गए। कुछ ड्राइवरों के लिए तो ऑटो की किस्त देना भी मुश्किल हो गया। धंधे पानी ये नहीं है, फाइनेंसर परेशान करते हैं, फोन करते हैं आपकी गाड़ी टूट जाएंगी, पैसे दो डराते हैं फाइनेंसर, हम गाड़ी घर पे खड़ी है। परेशान ऑटो ड्राइवरों ने राज्य सरकार पर भी अनदेखी करने का आरोप लगाया। हमें ना तो कोई राशन प्रक्रिया से कोई प्राप्त हो पा रहा है, ना कोई हमें सरकार से कोई वो चीज की छूट मिल पा रही है जिससे कि हमें फायदा मिल सके। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन में मिली छूट के बाद रोजी रोटी के लिए ऑटो ड्राइवर तो सड़कों पर उतर आए, लेकिन लोग कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सावधानी बरत रहे हैं, इसलिए ड्राइवरों को यात्री नहीं मिल रहे। दिल्ली के बॉर्डर पर सख्ती की वजह से वहां लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली आने वालों की परेशानी बढ़ गई। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील करने के आदेश दिए थे।
जिसकी वजह से उन लोगों की दिक्कत बढ़ गई जो रोजाना नौकरी करने के लिए दिल्ली आते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के आदेश के बाद दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती बढ़ गई। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस के एक एक गाड़ी को चेक करने की वजह से लंबा जाम लग गया। जहां तक नजर गई वहां गाड़ियां ही गाड़ियां दिखी। गाड़ियों की लंबी लाइन के बीच एक ऐसा शख्स भी नजर आया जो एक मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए निकला था, लेकिन पुलिस की चेकिंग की वजह से उसे कई घंटों तक बॉर्डर पर खड़ा रहना पड़ा। यही नहीं, जैम में वो लोग भी फंस गए जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। सर, आप कहाँ जाएंगे? ऑफिस? जी हाँ, ऑफिस जाना है। 2 घंटे से फंसे हुए हैं। आवश्यक पास भी है आपके पास? कोई पास वगैरह? जी हाँ, बिल्कुल। मेडिकल कंपनी में काम करता हूँ, पास है, सब कुछ है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी कुछ ऐसी ही हालत नजर आई। वहां भी सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी, क्योंकि पुलिस वालों ने दिल्ली में एंट्री करने वाले एक एक शख्स का पास और आई कार्ड चेक किया, और जो लोग पास या आई कार्ड नहीं दिखा पाए उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। पुलिस कर्मियों का ये कहना है कि सबको पता है कि उन्हें तभी एंट्री दी जाएगी जब उनके पास इमरजेंसी पास होगा या फिर किसी एसेंशियल सर्विस के लिए निकले तो उनके पास आई कार्ड होना बेहद जरूरी है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी राजधानी में घुसने वाले हर शख्स की सख्ती से जांच की गई। वहां पुलिस वालों ने हर उस गाड़ी को रोका जिस पर पास नहीं लगा था। हालांकि पास न होने पर पुलिस वालों ने आई कार्ड देखकर लोगों को दिल्ली में एंट्री दी। इस शख्स के पास पास जो है इन्होंने अपनी गाड़ी पर नहीं लगाया था, जिसके बाद इन्हें पुलिस ने रोक लिया। अब ये जो है अपना आई कार्ड जो है पुलिस को दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले दिल्ली के बॉर्डर सील करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बारे में लोगों से उनकी राय पूछी थी और कहा था कि शुक्रवार तक लोग इस बारे में राज्य सरकार को अपना सुझाव भेजें। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में कोरोना से हालात बेहद खराब हो चुके हैं, लिहाजा इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 1 हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमाएं सील करने का फैसला किया। लेकिन इसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई जो रोज नौकरी करने के लिए दिल्ली आते हैं। केरल के मल्लपुरम में बुरी तरह से जख्मी एक गर्भवती हथनी की मौत हो गई। आरोप है कि खाने की तलाश में भटक रही इस हथनी को किसी ने पटाखों से भरा एक अनानास खिला दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई और दर्द से राहत पाने के लिए कई दिन तक लगातार नदी में ही खड़ी रही। वन विभाग के अधिकारियों को जब इस घायल हथिनी के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई और हथिनी ने पानी में ही दम तोड़ दिया। I cannot confirm as of now, but we have to have further investigation. Yeah. We will have to have further probe, possibly from the plantations or from the other areas. हथिनी की मौत के बाद वन विभाग के कर्मचारी उसके शव को बाहर निकालने में जुटे दिखे। कुछ कर्मचारी हाथी पर सवार होकर नदी में उतरे और हथिनी के शव को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। गर्भवती हथनी की मौत पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने भी नाराजगी जताई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। No, it's not an incident, it's a murder. They should sack the chief wildlife warden. They should now arrest everybody in Malappuram who they suspect. सौभाग्य की बात है कि गर्भवती हथनी को कई दिन तक दर्द का सामना करना पड़ा। काफी कोशिश के बाद भी वन विभाग के कर्मचारी उसे बचा नहीं पाए। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाने वाले की तलाश तेज कर दी। निसर्ग तूफान की वजह से गुजरात में किसी नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन तूफान के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी और बरसात जरूर है। पहले गुजरात के कई जिलों में निसर्ग तूफान के बड़े असर का अनुमान लगाया गया था, लेकिन आखिरी पलों में तूफान के रास्ता बदलने के कारण निसर्ग से गुजरात में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तूफान के महाराष्ट्र में दस्तक देते ही गुजरात में भी समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। समुद्र किनारे बने द्वारकाधीश मंदिर को पहले ही बंद करा दिया गया था, जिसके पास कई फीट ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। कच्छ में भी मौसम में बड़ा बदलाव दिखा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। एहतियातन लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा गया था, इसलिए सड़कें बिल्कुल खाली दिखी। कोस्ट गार्ड ने समुद्र के किनारों के हाल पर लगातार नजर बनाए रखी। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को भी पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती भी कर दी गई थी, ताकि अगर तूफान ने दस्तक दी तो चुनौती से निपटा जा सके। सौभाग्य की बात है कि तूफान का ज्यादा असर गुजरात में नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि निसर्ग से निपटने की सारी तैयारी जरूर कर ली गई थी। अमेरिका में जारी बवाल को शांत करने के लिए पुलिस अब प्रदर्शनकारियों से माफी मांगकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने पहले तो सख्ती का सहारा लिया, लेकिन बात नहीं बनने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से माफी मांगकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए तैनात पुलिस वाले उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गए।
पुलिस ने लोगों से माफी मांगी और तोड़फोड़ न करने की अपील की। This is our city, so we got to make sure that we take care of our city. Because we destroy our city, what do we have left? इसी तरह मिनेसोटा में नेशनल गार्ड का एक सीनियर अफसर प्रदर्शनकारियों से माफी मांगता नजर आया। Listen, Minnesota, I'm sorry for the loss of George Floyd. All right, my heart hurts as a human being. उसके इस अंदाज का प्रदर्शनकारियों पर भी अच्छा असर पड़ा। कई लोग तो उसे गले लगाते दिखे। लोगों को समझाने के बाद वो अपने जवानों के साथ लौट गया। सौबात की बात है कि अफ्रीकी मुल्क के जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरा अमेरिका गुस्से में उबल रहा है। ऐसे में पुलिस वालों ने सख्ती के बजाय लोगों से माफी मांगी और उनके साथ दिखने की कोशिश की। कई जगहों पर पुलिस की इस कोशिश का अच्छा असर भी देखने को मिला। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने 7 हफ्तों के रिकॉर्ड समय में कोरोना जांच के लिए एक लैब तैयार कर ली। बताया गया इस लैब में रोजाना 100 से ज्यादा टेस्ट किए जा सकेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गईं और सारे इंतजाम होने के बाद अधिकारियों ने इस लैब का उद्घाटन किया। इस लैब को इस तरह से बनाया गया कि आसपास काम करने वाले लोगों को कोई खतरा ना हो। इसके अंदर कोविड-19 के जो सैंपल्स हैं टेस्ट किए जाएंगे पूरी सतर्कता से। ऐसे बनाया गया कि कंटेनमेंट जोन है, इसके बाहर कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस लैब में कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के टेस्ट भी किए जा सकेंगे। एक तो कोविड में भी इसका फायदा होगा, उसके बाद जब भी अन्य जैसे वायरल एपिडेमिक्स वगैरह होते हैं, डेंगू होता है, तो हर तरह के उसमें टेस्टिंग हमारी स्टेट की बढ़ जाएगी इससे। सौबात की एक बात है कि कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने की वजह से टेस्टिंग का काम भी काफी बढ़ गया और इस लैब के बनने के बाद उत्तराखंड में टेस्ट तेजी से हो सकेंगे। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा शुरू करने के संकेत दिए। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य में सब ठीक रहने पर 8 जून से 4 धाम यात्रा शुरू करने के संकेत दिए। अनुमान यह है कि पूरे देश में जो गाइडलाइन आई है भारत सरकार से कि 8 तारीख के बाद सभी धार्मिक स्थल खोलने की बात है। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन कुछ ही घंटों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस मुलाकात में कोरोना वायरस संकट समेत कई मुद्दों पर बात होगी। दिल्ली सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और कोरोना वायरस के लिए बनाए गए केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया। याचिका में कहा गया कि कई अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की अलग गेट से एंट्री और बाहर निकलने के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने इस याचिका पर केजरीवाल सरकार को जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए। फॉर्मूला 1 के आयोजकों ने साफ किया कि अगर कोई ड्राइवर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो भी F1 रेस रद्द नहीं होगी। आयोजकों के मुताबिक हर 2 दिन बाद खिलाड़ियों के टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना वायरस संकट के बीच ऑस्ट्रिया में जुलाई से फिर इस रेस की शुरुआत होगी। बंगाल के दुर्गापुर में एक मंदिर में लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि मंदिर में एक बार में 10 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मंदिर पहुंचे लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। और अनलॉक 1 में मंदिर खोलने की छूट मिलने के बाद वहां दर्शन करने वालों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इतना ही नहीं, वहां मौजूद कुछ ही लोग मास्क लगाए दिखे तो ज्यादातर लोगों ने बिना मास्क के ही दर्शन किए। मंदिर में पूजा करने बुजुर्ग और बच्चे भी आए थे जिन्होंने बिल्कुल सावधानी नहीं बरती। हालांकि सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में बताया गया था कि मंदिर के अंदर एक बार में 10 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी कोरोना के इस मुश्किल वक्त में भीड़ लगाकर लोग